Hello students, welcome to you at Easy English Solution and Easy Way of Learning। हम लोग अभी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 इसको शॉर्ट में स्टडी करेंगे। पूरे चैप्टर को एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर के मुख्य मुख्य चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से बताया गया है आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट या परिणाम। लोकतंत्र का परिणाम क्या है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है। कहीं पर यदि मान लीजिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इसका क्या रिजल्ट मिलना चाहिए या क्या रिजल्ट मिलता है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। देखिए, पहला यहाँ पे जो पॉइंट दे रहा है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लोकतंत्र से क्या होता है, तो लोकतंत्र जो है अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेवार, जनता के प्रति काम करने वाला, रिस्पॉन्सिव मतलब जिम्मेवार यानी यहाँ पे अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब क्या है, उत्तरदायी का मतलब है कि कोई भी आप काम करता है गवर्नमेंट, उसके प्रति वह जवाबदेह है। जो भी काम करेगा आप उससे हिसाब किताब लीजिए, पूछताछ कीजिए, वो उसके प्रति जवाबदेह है। रिस्पॉन्सिव का मतलब रिस्पॉन्सिबल यानी उसका जो भी काम है उसके प्रति वो जिम्मेवार है, करना उसको ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेगा तो जानते ही हैं नेक्स्ट चांस में वो आएगा वोट मांगने, जो भी लीडर है, तो जनता उसको खारिज कर सकती है काम नहीं किया होगा तो। यहाँ पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब है विधि सम्मत सरकार, यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट जो है फॉर्म किया जाता है डेमोक्रेसी में। अब देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड विथ इंश्योरिंग दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। यानी कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इस चीज़ से कंसर्न्ड है, संबंधित है, और यह चीज़ के लिए आश्वस्त करता है, जनता को एकदम विश्वास दिलाता है कि लोगों के पास ही अधिकार रहेगा कि वही क्या करेंगे, लोग ही क्या करेंगे, रूलर्स को चुनेंगे, शासक को चुनेंगे, और उन पर कंट्रोल भी उन्हीं का रहेगा, नियंत्रण भी रूलर को वही मतलब नियंत्रण में रखेंगे। तो ये तो बात सिंपल सी है, तभी आप समझ रहे हैं कि रूलर्स पर जनता का ही कंट्रोल रहता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जनता ही उनको बनाती है और जनता ही उनको हटाती है। तो इस प्रकार से कंट्रोल उनका ही रहता है। व्हेन पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन ए डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो पॉइंट दे रहा है बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि जब यह संभव होता है, जब यह ज़रूरी होता है, तो जनता क्या करती है, जनता को भी भाग लेना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि सरकार क्या करेगी इसको डिसाइड करने में। ये चीज़ जो है थोड़ा सा अस्पष्ट यहाँ पर है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि किस प्रकार ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, यानी एक कैसा ग्रुप रहेगा, खास करके सेक्शनल ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप में। जैसे कि किसी मान लीजिए कोई भी कर्मचारियों का वर्ग है, जैसे शिक्षक का ग्रुप है या जैसे खिलाड़ियों का ग्रुप है, तो अब ये अपने लिए प्रेशर बनाएंगे। ये सेक्शनल ग्रुप का एक मतलब कैटेगरी हुआ, उसका टाइप हुआ। ये आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से अपना डिमांड मनवाएंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रभावित किए, या सिंपली कोई भी कॉमन पीपल बहुत सारे जुट करके और एक ग्रुप बनाए। प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न रहता है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार प्रेशर ग्रुप में क्या होते हैं, सिंपल सिटीजन ही होते हैं, और वो सिटीजन गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सिटीजन ने भी क्या किया, तो पार्टिसिपेट किया गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में ज़रूरत पड़ने पर। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। लोकतंत्र इस बात का विश्वास दिलाता है कि डिसीजन मेकिंग जो है नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के अनुसार होगा। ये नहीं कि कोई तानाशाही राजा है, अपने मन से जो मन सो रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कंडीशन होता है, यहाँ पे एक प्रक्रिया है डिसीजन लेने का।
ए सिटीजन हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो जनता होती है डेमोक्रेसी में, उसके पास भी अधिकार होता है और उसके पास मीन्स होता है यानी माध्यम होता है, और उसकी प्रक्रिया भी है, प्रोसेस है कि किस प्रकार जो है डिसीजन लिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनता जो है, जनता के पास क्या है, राइट, तो चुनाव है, इलेक्शन है। उस इलेक्शन के माध्यम से वो अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। जनप्रतिनिधि क्या हो गया, एक मीन्स मीडियम हो गया, और अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो है जनता अपना डिसीजन देती है, और जो जनप्रतिनिधि डिसाइड करेगा यानी जनता के बीच से ही जो जाता है उसके अनुसार जो है यहाँ पर फैसले होते हैं। दस डेमोक्रेसी इंटेल्स ट्रांसपेरेंसी। इस प्रकार से लोकतंत्र जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है यानी पारदर्शी है। फॉर ए डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग। देखिए अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अकाउंटेबल यानी कि एक उत्तरदायी, एक रिस्पॉन्सिव जिम्मेवार और एक विधि के सम्मत कानून के अनुसार सरकार बनाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, तो निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी समय समय पर चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। खुले तौर पर जनता के बीच में जो है बहस होना चाहिए, जो भी मुद्दा है उस मुद्दे पर देखते हैं आप चैनल्स मीडिया में खुले तौर पर बहस होता है। मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, बड़ी बड़ी जो नीतियाँ होती है उसके निर्माण के लिए खुले बहस होना चाहिए, और लेजिस्लेशन होना चाहिए यानी कि विधायिका होनी चाहिए। विधायिका क्या है, जैसे स्टेट में है ग्रुप ऑफ एमएलएज, बहुत सारे जो विधायक आप चुन कर भेजे हैं राज्यों की सभाओं में, उसको विधायिका बोलेंगे। या जो है देश लेवल पर आप संसद भवन में बहुत सारे जो सांसद चुन कर भेजे हम लोग, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो विधायिका का एग्जाम्पल है। विधायिका क्या होता है, तो गवर्नमेंट का एक अंग है। इसका काम क्या है, देश के लिए नियम कानून बनाना। सिटीजन्स राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखिए जनता को भी अधिकार है, क्या अधिकार है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ है, जो नीतियाँ हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, होना चाहिए। ए गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम करप्शन, और सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है एक क्या करने के लिए, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने के लिए। यानी यदि ये सब फीचर हैं तो समझिए कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल और ये रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अब देखिए, टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू अचीव हारमोनियस सोसाइटी। यहाँ पे करा है कि टू कंडीशन, दो शर्त बहुत ही ज़रूरी है। किस लिए, लोकतंत्र के लिए, एक हारमोनियस सोसाइटी बनाने के लिए। हारमोनियस का मतलब क्या होता है, समरस, एक समान वैल्यू का समाज बनाने के लिए। डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव ए हारमोनियस सोशल लाइफ। यानी लोकतंत्र को इन दो चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए, पूर्ति करना चाहिए। किस लिए, तो समाज को समरस बनाने के लिए, मतलब कि इक्वल सोसाइटी, सभी का इक्वलिटी हो, ऐसा मतलब बनाने के लिए। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। देखिए, जो मेजॉरिटी की ओपिनियन है, यानी जो ज़्यादा संख्या जिनका है उनका जो ओपिनियन है, ज़्यादा संख्या यहाँ पर जाति और धर्म के अनुसार नहीं होता है, माने जिस विचार से ज़्यादा लोग सहमत हुए उनकी ज़्यादा संख्या, और जो माइनॉरिटी हैं उनका ओपिनियन, ये तो परमानेंट नहीं होता, अस्थाई नहीं होता है। वो तो चुनाव के समय में ही हुआ, एक चुनाव के समय में, अगले चुनाव में भी जरूरी नहीं कि वही लोग अस्थाई वैसे ही उन्हीं का जीत होगा, अगला चुनाव में ये चेंज भी हो जाएगा जो है, तो इसलिए अस्थाई नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी सामान्य तौर पर मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं होता है, यानी कि जिस विचार से ज़्यादा लोग सहमत हैं उन्हीं का शासन है, ये सामान्य सी बात है, ऐसा बात नहीं है। मेजॉरिटी नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट में फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। यानी क्या होता है, जो मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है काम करने के लिए माइनॉरिटी के साथ, इसलिए सरकार का जो फंक्शन होता है गवर्नमेंट में, फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, सरकार को जनरल व्यू से चलना चाहिए। कहने का मतलब जो सरकार है
किसी भी देश में, किसी समाज में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों तरह के लोग हैं। मेजॉरिटी को भी माइनॉरिटी के साथ मिला के चलना है। जिनकी कम संख्या है उनके साथ ज़्यादा संख्या वाले को, कम संख्या वाले को ज़्यादा संख्या वाले के साथ। इसलिए सरकार को दोनों के विचारों को ध्यान में रख करके जो है, यानी एक सामान्य विचारधारा के अनुसार सरकार चलाना चाहिए। रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये तो बिल्कुल सही बात है, ऊपर ने हमने बताया। यानी किसी भी सरकार में जो मेजॉरिटी का रूल, डेमोक्रेसी में क्या है, मेजॉरिटी का शासन है। जैसे जिसका ज़्यादा वोट आ गया, मान लीजिए 100 वोट है, 100 वोट में जिसका 51 आ गया उसका गवर्नमेंट बन गया, जिसका 49 आ गया उसका गवर्नमेंट नहीं बना। तो यहाँ पर ये नहीं कि 51 उसी का आएगा जिसको जो है 51 आया तो मतलब मेजर जिनका जो रिलीजन है या मेजर जो कास्ट, नंबर ऑफ कास्ट है उनका आ गया। और इस यदि उस हिसाब से आया भी, मान लीजिए मेजर नंबर ऑफ कास्ट माने कोई जाति है उनका ज़्यादा संख्या है, तो उन्हीं उसी का उस पूरे जात से मिलाकर 51 आ जाए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि जाति और जो है ये रिलीजन के अनुसार है। मेजर जो लोग हैं पॉलिसी से ज़्यादा जितना एग्री हैं, मतलब कोई पार्टी है उसके विचार से जितना ज़्यादा लोग एग्री हैं उसके अनुसार पर मेजॉरिटी बनना। क्योंकि कोई पार्टी का मुद्दा है, विचार है, ये सब चीज़ें हैं, उसका अपना प्लान है, तो उसके प्लान से ज़्यादा लोग जो मतलब एग्री हुए, तो ज़्यादा लोग एग्री हुए तो वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा पार्टी। मतलब अकॉर्डिंग टू ओपिनियन मेजॉरिटी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड रिलीजन मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के अनुसार, रेस के अनुसार मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। Democracy remains democracy so long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time। देखिए लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रह पाता है जब तक प्रत्येक नागरिक के पास एक चांस मिलता है कि किसी न किसी पॉइंट पर वह किसी न किसी समय में मेजॉरिटी हो सकता है। कभी विचार ऐसा होगा तो उस विचार पर उसके ही सपोर्ट में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, हर धर्म, हर जो है लैंग्वेज वाले या हर कास्ट से लोग, तो ये बात पर मेजॉरिटी की बात है। तो ऐसा सबको होने का चांस रहे तभी वही समझिए कि डेमोक्रेसी है। ये नहीं कि किसी एक रिलीजन के लोगों की संख्या ज़्यादा है या किसी एक कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उसी कास्ट के लोगों को हमेशा वोट आता रहे, वही हमेशा जीतते रहे, तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये तो डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं। डेमोक्रेसी जो है किसी एक विचार पर कम संख्या वाला भी जीत जाए कभी, तो वो डेमोक्रेसी है। No individual should be debarred from participating in a democracy on the basis of religion, caste, community, creed and other such factors। यहाँ पे तो ये करा है कि किसी को भी रोक नहीं लगना चाहिए धर्म के आधार पर, जाति और कम्युनिटी के आधार पर कि माने ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबको लड़ने का छूट होना चाहिए, सबको मतलब पार्टिसिपेट करने का छूट होना चाहिए। यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के परिणाम क्या है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए, एंड लोकतंत्र में होना चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी पीपुल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपुल विल हैव कंट्रोल ओवर देम। यानी लोकतंत्र में एक चीज़ है, लोगों के पास अधिकार होना चाहिए अपने रूलर, अपने शासक को चुनने के लिए और उन पर कंट्रोल भी करने का अधिकार होना चाहिए। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all। जब जरूरी हो सिटीजन को अधिकार करना चाहिए, माने होना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने का, गवर्नमेंट के डिसीजन में भाग लेने का और उसको प्रभावित करने का। इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर्स एंड अकाउंटेबल टू पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन। देखिए यहाँ पे करा है कि इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर्स। यानी यह जनता को या हम सभी को अधिकार है ऐसा अपेक्षा करने का लोकतंत्र से कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार का निर्माण करे जो नियम प्रक्रियाओं का पालन करे, जो जनता के प्रति अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायी हो। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करता है, एक ऐसा तंत्र का निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये नागरिक के लिए ऐसा कैसे बनाता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होता है और फ्री एंड फेयर यानी ईमानदारी से इलेक्शन होता है
ओपन पब्लिक डिबेट भी होता है डेमोक्रेसी में बड़े बड़े पॉलिसीज़ पर। और यहाँ पे लेजिस्लेशन है, यानी यहाँ पे नियम बनाने वाली एक लोगों का ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव का। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी है, जनता चाहे तो सूचना मांग सकती है सरकार के किसी भी विभाग के बारे में और सरकार के कामों के बारे में। डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स। लोकतंत्र जो है दूसरे जो सरकार के रूप हैं, चाहे डिक्टेटरशिप हो या चाहे मोनार्की हो, सबसे अच्छा रूप है। कैसे? बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, क्योंकि यहाँ पर डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन से विचार होता है, मतलब कि यहाँ बातचीत और विचार विमर्श के माध्यम से कोई डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि कोई सिंगल आदमी है वही अपने मन से कुछ भी कह देगा और वही डिसीजन हो जाएगा। तो वो तो जल्दी डिसीजन हो जाता है तानाशाही में, लेकिन वो डिसीजन सबके लिए अच्छा है जरूरी नहीं होता है। लोकतंत्र में थोड़ा देर लगता है, यानी नेसेसरी डिले होता है इम्प्लीमेंट करने में कोई चीज़, लेकिन डिसीजन जो भी होगा वह हानिकारक नहीं होता है। उसके जो भी हानियाँ होने वाली होंगी विचार विमर्श के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया जाता है और डिसीजन को अच्छा बनाकर ही लागू किया जाता है। डिसीजंस आर एक्सेप्टेबल टू पीपल एंड आर मोर इफेक्टिव। लोकतंत्र में क्या होता है, डिसीजन ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, ऐसा लिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद करें और ज़्यादा इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। ए सिटीजन हैज द, अब ये क्या होता है डिक्टेटरशिप में, लोगों को पसंद हो या ना हो, राजा वह डिसीजन ले लेगा और जबरन लागू भी करेगा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, सिटीजन को विरोध करके वो डिसीजन को हटाने का भी अधिकार है। ए सिटीजन हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जनता को भी अधिकार है और जनता के पास ऐसी तंत्र दिया गया है, ऐसा उसको मतलब पावर दिया गया है, प्रोसेस है कि वो चाहेगा तो डिसीजन मेकिंग को एग्जामिन कर सकता है, जांच सकता है। तो यहाँ पे पारदर्शिता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, ये विधि कानून नियम के अनुसार सरकार है और इसलिए लोगों का ये अपना सरकार है, क्योंकि लोग ही यहाँ पे अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं। देयर इज इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ ए कॉज ऑफ वरी। यहाँ पे एक चीज़ चिंता वाली बात है कि लोकतंत्र ने बहुत ही हायर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी तेज़ी से आर्थिक विकास को प्राप्त के लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ा सा असफल रही है और यही चिंता की बात है। एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंसेज, डिसीजन एंड कन्फ्लिक्ट्स इज ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। लेकिन लोकतांत्रिक जो देशों का शासन है, लोकतंत्र वाले डेमोक्रेटिक यानी शासन वाले देशों में यहाँ पे ये है कि डिसीजन लेने में या जो है डिफरेंसेस को हैंडल करने में, जो भी समाज में जो है अंतर है उसको हैंडल करने में, या कन्फ्लिक्ट जो है झगड़े झंझट है उसको हैंडल करने में, माने इसमें पॉजिटिव गवर्नमेंट साबित हुआ है। बहुत ही देश के अंदर के झगड़ों को शांत कराने में यह सबसे ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक रिजाइम सफल साबित हुआ है, लोकतांत्रिक शासन सफल साबित हुआ है। डेमोक्रेसी हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स of the disadvantaged and discriminated castes for equal status and equal opportunity। लोकतंत्र ने बल दिया है, किस चीज़ को स्ट्रेंथन किया है, बल दिया है और किनका दावा मजबूत किया है, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है यानी जो उपेक्षित वर्ग है, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया या जिनके साथ भेदभाव हुआ कास्ट के आधार पर, तो उनको भी बराबरी का दर्जा दिलाने में, बराबरी का अवसर दिलाने में लोकतंत्र सफल हुआ है। अब यहाँ पे है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स आर बेस्ट गारंटेड इन ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में क्या होता है, तो लोकतंत्र में जो नागरिक हैं, नागरिक का आज़ादी की एकदम रक्षा होती है और उनकी प्रतिष्ठा एंड डिग्निटी की रक्षा होती है, ये चीज़ गारंटेड है। डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात कर रहा है कि महिलाओं को जो है सम्मान की बात मिलने वाली। द वन वे टू इंश्योर दैट वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स गेट एडिक्वेट इन अटेंशन इज़ टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, एक ही कह रहा है कि तरीका है कि महिलाओं के से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर ज़्यादा ध्यान कैसे दिया जाए। तो ज़्यादा ध्यान ऐसे दिया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने और तब जाके महिलाएं जो है अपने वर्ग के कल्याण के लिए काम करेंगी। तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए लीगली रूप से, कानूनी रूप से एक जो है कोई नियम कानून बनाना चाहिए। अर्निंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज।
तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उन जनप्रतिनिधियों में महिलाओं को एक निश्चित अनुपात में, अच्छा अनुपात में, अकॉर्डिंग टू देयर माने पॉपुलेशन, उनका भी उतना मात्रा में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तब जा कर के जो है महिलाओं को अधिकार दिलाया जा सकता है। पंचायती राज इन इंडिया हैज़ रिजर्व्ड 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर वुमेन इन मार्च 2010। महिलाओं के लिए मार्च 2010 में पंचायती राज जो है यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो इसने यानी जो कि थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, मार्च 2010 में महिलाओं के लिए 1/3 जो है भाग सीट रिजर्व किया हुआ है। द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन द राज्यसभा इंश्योरिंग 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज। देखिए यहाँ पर जो है राज्यसभा ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को के लिए पास किया है पार्लियामेंट में, और राज्यों के जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर। डेमोक्रेसी हैज़ स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स। ये तो बात सही है, ये तो हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं। और व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट। देखिए क्या होता है कि जब गवर्नमेंट बनता है तो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके इस बात का ध्यान देती है कि अलग अलग जातों से, चाहे अलग अलग जातियां हो या अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी हैं, उन सब में से रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है नोन टू फेवर सम कास्ट्स, कुछ ही जाति का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल कास्ट्स। लोकतंत्र जो है सभी जातियों के लिए समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर और समान उनको प्रतिष्ठा प्रदान करती है, देती है। डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ सिटीजन। अब देखिए राजा के समय में क्या है, राजा के समय लोगों को प्रजा माना जाता था, सब्जेक्ट माना जाता था। जो राजा कहेंगे वही सिर्फ मानना है, आंख बंद करके। यहाँ पर सिटीजन के स्टेटस से उठा करके, सब्जेक्ट के स्टेटस से उठा करके सिटीजन के स्टेटस में लाया लोकतंत्र नहीं। यानी सिटीजन क्या है, उसको राजा के काम को पूछने का भी अधिकार है, उसको विरोध करने का भी अधिकार है, राजा चुनने और बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यानी कि जो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट प्रजा है, प्रजा से ज़्यादा अधिकार होता है सिटीजन को यानी नागरिक को, और जनता को, लोगों को सब्जेक्ट से सिटीजन डेमोक्रेसी नहीं बनाया। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देम। इन लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है कि अपने शासक को चुनेंगे और उन पर कंट्रोल रखेंगे। ए सिटीजन हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जनता के पास अधिकार भी होता है और उनके पास मीन्स भी है, माध्यम भी है कि सरकार के जो है डिसीजन है उसको एग्जामिन करे, जांचे। क्योंकि देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। भारत के तो लोकतंत्र में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल भी पारदर्शिता है। क्योंकि अक्टूबर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक लॉ है जो बनाया गया है, और इस यह लॉ जो है लोगों को यह अधिकार देता है जनता को कि जनता जो है सरकार के किसी भी काम के बारे में, किसी भी विभाग के बारे में सूचना प्राप्त कर सकती है, उससे जानकारी मांग सकती है और सरकार देने के लिए बाध्य होगा। तो हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है इस चैप्टर का, तो उनको आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।